नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास जो टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि किसी अमाउंट को, किसी धन को ABC में डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो सवाल किस किस प्रकार के हैं। आइए देखिए, आपके पास है, यदि आपके पास 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये को यदि किसी को 20 रुपये आपने दे दिया तो आप कह सकते हो कि इस 100 रुपये का आपने 20 रुपये दे दिया, तो ये 1/5। तो कुल धन है आपका 5 और इसमें से जो रुपये दिए हैं वो दिए हैं 1। तो इस प्रकार की सिचुएशन हम कर सकते हैं। यदि आपके पास स्थिति है 3/8, इसका मतलब कुल धन कितना है 8 और आपको कितना दिया गया है 3। इन चीजों की जरूरत कहां पड़ेगी वो भी देगा। यदि आपके पास 2/7 लिखा हुआ है तो कुल धन कितना आपके पास 7 और इसमें से किसी को दे कितना दिया गया 2। वो बोल सकते हैं कि A को किसी धन का 2/7 दिया है, तो आपको स्वयं पता है कि वहां कुल धन कितना था 7 और A को जो मिला है, A को मिला है 2 रुपये। आगे लेके चलेंगे इसको। यदि A, B, C, B को जो धन मिला वो मिला है A से 15 रुपये अधिक, और C को जो धन मिला है वो मिला है B से 45 रुपये अधिक। चलेगा? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि A की तुलना में देखें तो B को मिला है A से 15 रुपये अधिक और A से 60 रुपये अधिक मिला है C को। यह स्थिति अगर A की तुलना में देखें तो, और यदि वहां ये 15 रुपये और 60 रुपये 75 रुपीज वहां नहीं, उस कुल धन में नहीं हो, तो A, B, C को इक्वल धन मिलेगा। इसी प्रकार का एक सवाल करके देखते हैं। यदि वहां कुल धन है 600 रुपये, A, B, C में यदि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, B को मिला है, यदि आपके पास 600 रुपये हैं और वो A, B, C में किसी रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन बता रहा हूं मैं। A को मिला, B को मिला है A से 15 रुपये अधिक और C को मिला है B से 30 रुपये अधिक। A के संदर्भ में इसको देखेंगे तो A + 15 = B और A + 45 = C। तो A जमा B जमा C का, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर वहां ये 60 रुपये नहीं होते इस 600 में, तो A, B, C को इक्वल मिलता। तो उस 600 में से पहले ये 60 ही माइनस कर दो, बच गया आपके पास 540। ये 540 A, B, C में इक्वल डिवाइड है, डिवाइड बाई 3, 180 मिला है आपका A को मिला है 180, B को मिला है 195 और C को मिला है 225। यदि इसको देखेंगे तो ये आपके पास टोटल धन बनेगा 600 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात है तो इसी में जो नेक्स्ट टाइप जो बन सकती है वो बनेगी। अब तो A से 15 रुपये ज्यादा B को मिला है और B से 30 रुपये ज्यादा C को मिला है, वो अनुपात में भी बोल सकता है कि A, B, C को जो धन मिला है वही 600 रुपये है, 1:2:3। अपना मानना यह है कि यदि वहां ये टोटल 6 रुपये होते तो A को मिलता 1, B को मिलता 2, C को मिलता 3, अनुपात यही चलेगा। तो इस 600 रुपीज को जो 600 आपका ये डिवाइड किया 6 से, एक यूनिट कितनी आ गई
100। तो ए को मिला है 1 यूनिट 100, बी को मिला है 200 और सी को मिला है 300। ये ए बी सी का अगर अनुपातिक रूप में है तो ये अगर प्लस माइनस है तो ये इस प्रकार के दो सवाल हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यदि यहां तो ए को कुल धन मिला था, ए को मिले कुल धन की तुलना की थी उन्होंने, और नेक्स्ट जो टाइप बनेगी उसमें ए को जो मिला है उसके कुछ भाग की तुलना करेंगे। तो वो मैं बता रहा हूं आपको, यही मान लो यदि टोटल आपका 600 रुपीज ही है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है बोलना बच्चों, ए को जो धन मिला है उसके 2/5 में 40 प्लस कर दें, बी को जो धन मिला है उसके 2/7 में 20 प्लस कर दें, और सी को जो मिला है उसमें 9/17 में 10 रुपीज यदि ऐड कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो धन है वो तीनों धन बराबर है। इस सवाल को सोल्व करेंगे हम। पिछला जो सवाल किया था उसमें ए को जो मिला था वो कुल धन में जमा या घटा करके किया था, लेकिन इस बार ए को जो मिला है उसके पार्ट में, तो यहां मैं मान सकता हूं ना कि ए को जो कुल मिला था वो 5 मिला था और उसमें से उसका 2 हिस्सा आया था। ये 5 के अनुपात में कुल धन चलेगा तो 2 के अनुपात में भी चलेगा। तो यदि हम इसको करेंगे तो हम वो बराबर बताया, तो बराबर तो आपको पता ही नहीं कि किसके बराबर है, तो आप एक स्थिति है जो वो लिखोगे आप ए 2/5 प्लस 40, ये किसके बराबर है, ये के बराबर है। तो आपका बी 2/7 प्लस 20 ये भी के बराबर है, और सी 9/17 प्लस 10 ये भी आपका के बराबर है। इस प्रकार ये तीनों धन बराबर है। ए बी सी इन तीनों का योग किए तो आपके पास 600 आना ही आना है। तो ए का मान अगर निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू के माइनस 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। बी को यदि देखेंगे तो के माइनस 20 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। सी को यदि देखेंगे तो के माइनस 10 इंटू 17 डिवाइड बाई 9। ये स्थिति बनेगी। तो ए बी सी अगर इन तीनों का प्लस कर दिया जाए तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास 600। आगे देखो इसी को, आपके पास है 5k माइनस 200 डिवाइड बाई 2। ये है आपके पास ए का। बी का है आपके पास 7k माइनस 140, और सी का आपके पास 17k माइनस 170, यहां डिवाइड बाई 2 और यहां डिवाइड बाई 9। फिर इसी का अगला स्टेप देखो, आपके पास स्थिति बनी है 5k माइनस 200 प्लस 2 प्लस 7k माइनस 140 डिवाइड बाई 2 प्लस 17k माइनस 170 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 600। ए का पार्ट जब बी का पार्ट जब सी का पार्ट, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया गया तो टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 600। फिर इसी का अब प्लस माइनस है तो फिर आपने लेना है एलसीएम। 2 और 9 का एलसीएम आपका हो गया 18। यहां आपके पास स्थिति बनी 5k माइनस 200 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 7k माइनस 140 प्लस 2 इंटू 17k माइनस 170
डिवाइड बाई, ये स्थिति बन गई। इसको मैं एक बार मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको करना किस प्रकार है। पूरा रब कर रहा हूं मैं इसको। ये नंबर याद करके बताना बच्चों मुझे, इसी नंबर को आगे लेके चल रहा हूं। ये आपके पास हो गया 45K माइनस 1800 प्लस 63K माइनस 1260 प्लस 34K माइनस 340 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 600। इसके बाद जो आपका K वाला टर्म है वो अलग से ऐड किया, ये आ गया आपके पास 142K माइनस 3400 और जो ये इज इक्वल टू डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 600। आपके पास हो गया 142K माइनस 3400 इज इक्वल टू 10800। 142K ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 14200 और इधर आपके पास रह गया 142K। इसी स्टेप को आगे लेके चलेंगे। K इज इक्वल टू 14200 डिवाइड बाई 142, K इज इक्वल टू 100। अब फिर पहले वाली स्थिति पर पहुंचेंगे। A का मान क्या है 2, A का जो टोटल निकल के आया था A इज इक्वल टू K माइनस 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ये जब हमने A का मान निकाला था तो ये आया था, तो ये K की बजाय हमने कर दिया आपका 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 और 5। ये आ गया आपके पास 60 इंटू 5 300 डिवाइड बाई 2 150। A का जो उस 600 में जो पार्ट जो A के हिस्से आया वो आया 150। ये एग्जाम का सवाल है, तो एग्जाम में इतना टाइम तो आपके पास होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन में तो वो चीज लिखी ही होगी, उस ऑप्शन से अगर इसको किया जाए तो किस प्रकार किया जाएगा, मैं एक्चुअल आपको वो बताना चाह रहा हूं। इसके ऑप्शन से आपके पास 200 150 170 280 ये इसके ऑप्शन है कि ए को जो फाइंड आउट हमें करना था कि ए को जो मिला है, ए को जो अमाउंट या धन मिला है वो ज्ञात करना था। तो ए को कंफर्म इस प्रकार का धन मिला है। ए की सिचुएशन क्या है कि 2/5 प्लस 40 ये बराबर है आपका 2/7 प्लस 20 और सी का कंडीशन में है ये 9/17 प्लस 10। ये स्थिति क्योंकि ये आपका इक्वल है, ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है और ये सी का पार्ट है। मैं कहता हूं कि फर्स्ट टाइम जो आप यही मान के चलो कि ए के पास कितना है, ए को जो मिला है वो मिला है टोटल 200। इस 200 का 5 हिस्सा करना है, आपके पास हो गया ये 1 जो आया वो आया 40, 2 टाइम है यानी कि आपके पास हो गया 80 में 40 जोड़ेंगे तो आपके पास है 120, यानी कि वो जो बराबर जो धन है वो है 120 रुपए। तो बी के पास भी 120 ही रुपए है, बी के पास 120 रुपए है। कब? जब उसमें बी के पार्ट में 20 रुपए ऐड हो गए तो बी के पास कितना है 180, एक्चुअल में 180 होना था। ये 180 7 से डिवाइड होगा तो 1 यूनिट आएगी। ये 180 का 1 यूनिट निकाला है, उसको डबल किया तभी तो उसके पास आपके पास बनना है
120, तो ये 180 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको तो हम यही काट देंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको काटते हुए चलो, जो डिवाइड होता चलेगा वो आपका आंसर आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ए का 2/5 प्लस 40, ये ए को मिला है ये धन, तो टोटल कितना है 150। ये कितनी यूनिट में, एक यूनिट कितनी हो गई 30, 2 यूनिट कितनी हो गई 60, उसमें 40 प्लस किया आपके पास आ गया 100, यानी कि वो जो बराबर बराबर धन है वो कितना है आपका 100। बी के पास कितना है 100 ही है। कब, जब उसमें 20 रुपए जुड़ गए, तो बी के पास एक्चुअल कितना था 80। ये 80 2 टाइम है, दो इकाई है, तो एक इकाई कितनी हो गई 40, और 7 इकाई टोटल धन उसको मिला तो कितना है 280। ये बात भी आपकी यहां क्लियर हो रही है। तो ए को यदि आपके पास मिल गया 150 और बी को अगर मिल गया 280, अब सी को भी देखना, सी को कितना मिला है। तो सी के पास भी 100 रुपीज है, क्योंकि इक्वल इक्वल है, तो एक्चुअल सी के पास कितना था 90। ये 90 कितनी यूनिट है 9 यूनिट, एक यूनिट कितनी आ गई 10 रुपए, और उसके पास टोटल कितनी है 17 यूनिट, तो यानी उसके पास 170 रुपए। तो 170 अगर इसमें ऐड किया तो 170, इन तीनों का योग आपका आ रहा है 600। मैं आपको यह चीज बताना चाह रहा था, ठीक है। इसी प्रकार का अगर दूसरा सवाल देखना तो वो देखिए, इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना। वहां जो टोटल अमाउंट है ना, वो टोटल अमाउंट है आपके पास 1038। ये 1038 जो टोटल अमाउंट है, ये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इनका जो पार्ट है, उस पार्ट का कुछ पार्ट है वो इक्वल है। तो ए को जो मिला है उसका 3/+ 40, 5/11 + 20, सी का है 2/+ 60 + 60। ये सिचुएशन आपके पास है। ए को जो पार्ट मिला उसका 3/7 + 40, बी का 5/11 + 20 और सी का 2/9 + 60, ये सब इक्वल। इसके जो ऑप्शंस है 240, 280, 180, 300। उसने इसमें भी पूछा कि ए को कितना मिला, ए का पार्ट बताना। फिर ऑप्शन को ट्राई करेंगे। यदि यहां हमने मान के चलिए 240 है, तो 240 ये 7 यूनिट है, एक यूनिट कितनी होगी, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको यही काट। फिर 280 है, यदि 280 ए को मिला हुआ होता तो ये 7 यूनिट है, एक यूनिट कितनी हो गई और 3 यूनिट 120 जमा 40, ये 180 रुपए है, 160 रुपए हैं जो आपके पास इक्वल हो। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि उनके पास जो इक्वल है ना वो कितना है, तो 160 रुपए है, ठीक है। अब ये जो बी का जो पार्ट है उसमें अगर 20 जोड़ दिया जाए तो 160 होगा। तो बी के पास एक्चुअल कितना था 140, वो 140 कितनी यूनिट है 5 यूनिट है, तो एक यूनिट कितनी होगी 28, तो 28 उसकी कितनी हो गई एक यूनिट, और जो बी को मिला कितना मिला 11 यूनिट, तो इंटू 11 कितना हो गया ये 308 रुपए। बी को कितना मिला है 308 रुपए। अब यदि आप इसी में करना चाहो तो 160 मिला है आपको 280 रुपए मिले आपको ए को, और 308 रुपए मिले हैं बी को। इन दोनों का प्लस करके अगर इसमें से घटा देंगे तो सी का वैसे ही आ गया। नहीं, यदि करना चाहेंगे तो हम करेंगे। तो टोटल जो उनका जो बराबर है वो बराबर है 160 रुपए। तो सी के पास 60 रुपए प्लस करने के बाद 160 रुपए है, तो सी के पास एक्चुअल कितना है 100 रुपए।
ये 100 रुपए कितनी यूनिट है? 2। तो 1 यूनिट कितनी हो गई? 50 और 9 यूनिट कितनी होगी? 450। यदि इन दोनों को यदि अब ए बी सी को प्लस किया जाए तो ए के पास है 280, बी के पास है 308 और सी के पास है 450। 8, 3 और 103। ये 1038 रुपीज था जो एबीसी में इस प्रकार डिवाइड हो रहा है। क्या ए का 3/7 जो पार्ट है उसमें 40 प्लस कर दिया जाए, बी का 5/11 उसमें 20 प्लस कर दिया जाए और सी का 2/9 उसमें 60 प्लस कर दिया जाए। तो वो इक्वल किसके हैं? किसी एक नंबर के। वो कोई एक नंबर ही हमने निकालना, वो एक नंबर निकालना तो उसमें आंसर तो इनमें कहीं ना कहीं है ही। ऑप्शन को यूज किया 280 अगर हमने ले लिया तो 280 लेने के बाद यदि हमने ध्यान दिया तो ए के पास जो धन बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 160। ये 160 ही बी के पास है, 160 ही सी के पास है। इस प्रकार का अगर सोल्व करना है तो उनका तरीका कहिए, ठीक है।